सर्वेषां कृते नमो नमः। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का 9th क्लास का ब्लूप्रिंट, है ना। समझ लेते हैं थोड़ा सा लगभग कैसे प्रश्न आ सकते हैं अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आज है 8 तारीख, है ना, जो फर्स्ट 8 तारीख जनवरी 2021, कक्षा 9, विषय है आज हमारा संस्कृत, अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 और 21। अब आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में लगभग 20 प्रश्न आने वाले हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, आपको यह वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपके कुछ जो है अंदर जो डाउट है वो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि नई पुस्तक आई है, शैमुशी करके हमारी पुस्तक आई है नई। अब वो न्यू पुस्तक में जो है ना कुछ प्रश्न इधर उधर रहते हैं, तो समझिएगा, मैं आपको इसमें पूरा समझाने जा रहा हूँ कि आपको लगभग पेपर में कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए, मैंने आपके लिए प्रश्न पूछ के रखे हैं। इन प्रश्नों में 20 प्रश्नों में से आपको कैसे उत्तर देना है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। संधि, समास, लकार, प्रत्यय, श्लोक, विभक्ति, एक पदेन, शब्द रूप, गद्यांश, पद्यांश, जोड़ी, पर्यायवाची, एक वाक्य, श्लोक, पत्र, भिन्न प्रकृति पद, विलोम, संख्या, लेख या रचनाएं, निबंध, संस्कृत निबंध जो आएंगे वो आएंगे संस्कृत भाषा, अनुशासन, कालिदास, अस्माकम, इनमें से कोई सा भी आ सकता है जो आपने पढ़ा है या जो आपको याद है। जरूरी नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा है उसी पे आप प्रश्न करो, ये तो हमको पढ़ाया नहीं। बात यह है कि हमको क्या पढ़ाया गया है वो तो पूछा जा रहा है ना, तो आप उसका उत्तर दीजिए। तो चलिए समझते हैं। पहले नंबर पर है संधि। संधि आपके लिए जो है ना कहाँ से आएंगी ये ध्यान रखिएगा। संधि के लिए हमारी जो शैमुशी पुस्तक है उसमें पीछे ग्रामर नहीं दी है, व्याकरण नहीं दी गई है। उसके लिए व्याकरण के लिए अलग से एक पुस्तक आई है जिसका नाम है व्याकरण वीथी। 9th और 10th दोनों के लिए वह पुस्तक आई है MP बोर्ड के द्वारा, जिसका नाम है व्याकरण वीथी। और इस समय मैं फेसबुक पर उसको लाइव पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ाऊँगा। तो आप लोग भी यदि हो सके तो मेरे फेसबुक अकाउंट से और जो है ना यूट्यूब से जुड़िए। बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे आप लोगों का सहयोग पाकर। आप सभी लोग भी मेरा सहयोग करें। तो मैं डेली अभी फेसबुक पर जो है व्याकरण वीथी चैप्टर बाई डेली पढ़ा रहा हूँ, प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। तो आप लोग भी फेसबुक पर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो जो है संधि हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है शैमुशी में, उसके लिए सरकार के द्वारा एक व्याकरण पुस्तक अलग से मंगाई गई जिसका नाम है व्याकरण वीथी। मैंने बार बार कहा है, सभी बच्चों से कहा है, लिखकर भेजा है, उसके फ़ोटो भी भेजे हैं कि आप ये पुस्तक लेकर आइए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में वो आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो संधि अब आपके लिए अभी आपके पास होगी नहीं, इसलिए अब आपको क्या करना है कि संधि जो है आपको अपनी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके पाठों की जो एक्सरसाइज है, व्याकरण है या अभ्यास कार्य है, उस अभ्यास कार्य में संधि के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। समास, ये समास भी वही है जो आपके पाठ्य पुस्तक में से दिए हुए हैं। आपके पाठों में जो एक्सरसाइज में यानी जो अभ्यास कार्य है उसमें जो दिए गए हैं वहीं से समास पूछे जा रहे हैं। लकार भी वहीं से पूछे जा रहे हैं पाठों में से। प्रत्यय भी आपके पाठों में बहुत सारे प्रत्यय दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, ये भी वहीं से पूछे जा रहे हैं। आप पाठों में आप शैमुशी पुस्तक को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बहुत छोटी सी पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक है, बहुत सरल पुस्तक है और बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। बहुत छोटे छोटे पाठ हैं, बस ज्ञान की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं उसमें, अंतर बस इतना ही है। प्रत्येक वही श्लोक पूर्ति आपके पाठों में, जहाँ पर अर्धवार्षिक तक 7 या 8 पाठ तक आपको पढ़ाया गया है, वहाँ तक में यदि कोई श्लोक आए होंगे, उन्हीं श्लोकों में से कोई आपके 2 या 3 श्लोक आएंगे जिनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वहाँ पर आधे श्लोक लिखे होंगे, आधे आपको लिखना है। तो लिखना लेकिन पूरा श्लोक है। विभक्ति प्रयोग, अब और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, सभी को क्वेश्चन भी लिखना है और क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखना है। ये बात ध्यान नहीं भूलना, ऐसा नहीं करना केवल आंसर लिख कर ले आएँ। कॉपी में पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद उसके आंसर उत्तर लिखिए। पहले आपको प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर भी लिखना है। जो प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में आएगा, प्रश्न नंबर भी लिखना है, फिर जो प्रश्न है वो भी लिखना है, फिर उत्तर भी लिखना है कि उत्तर क्या है। आगे बढ़ते हैं। विभक्ति प्रयोग, इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए वहाँ पर वाक्य दिया होगा, उसमें रिक्त स्थान होगा, पीछे ब्रैकेट में आपके लिए कोई शब्द दिया होगा, उस शब्द में का कहा जाएगा
उसमें प्रश्न लिखा होगा कि इस विभक्ति का प्रयोग करके इस शब्द को इस विभक्ति में लाके इस वाक्य को बनाइए। ध्यान रखिए, और वो भी कहाँ से, आपके पाठ्य पुस्तक के पाठों के स्वयंमुषी के पाठों में जो नीचे व्याकरण अभ्यास कार्य दिया है वहीं से पूछा जा रहा है। एक पदेन, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। शब्द रूप जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो, और ध्यान रखिएगा जो मैंने पिछले साल पढ़ाए हैं आपके लिए, उनमें से भी आपके लिए प्रश्न शब्द रूप आ सकते हैं बनाने के लिए, तो वो भी आप पढ़ के रखिए, याद करके रखिए। गद्यांश आएगा, वहाँ पर कहानी होगी, कहानी में नीचे प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, उस कहानी में से उत्तर आपको छांटना है। पद्यांश श्लोक दिए होंगे, उन श्लोकों को आपको पढ़ना है, और प्रश्न में ये दिया होगा कितने श्लोक हैं आपको करने के, कितने हैं। जोड़ी कैसी हो सकती है आपकी, संधि की जोड़ी भी हो सकती है, किसी कवियों के नाम भी हो सकते हैं, रचनाकारों के नाम भी हो सकते हैं जोड़ी में, है ना। विशेषण विशेष भी हो सकता है, और या कौन किससे क्या कहता है ये भी हो सकता है। तो जोड़ी इसमें कोई सी भी हो सकती है, तो आपको वहाँ पर जोड़ी ध्यान से पढ़ के करना है। पर्यायवाची आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, तो पाठों में ही दिए हैं, अभ्यास कार्यों में, वहाँ से पर्यायवाची करना है। एक वाक्य ने, इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रश्न पूरा लिखना है। ऐसा नहीं है एक बार में कोई प्रश्न छूटा गया है, वहाँ पर जो क्वेश्चन प्रश्न है किम शब्द का, उसमें से आपने उसी के उतना ही वर्ड रख दिया, ऐसा नहीं। पूरा प्रश्न, ये एक वाक्य का पूरा प्रश्न भी लिखना है, फिर उसके साथ में प्रश्न में ही जहाँ पर ऐड होना है, जहाँ पर जोड़ना है, उस उत्तर को पूरा जोड़ के पूरा लिखना है। वो एक वाक्य पूरा होना चाहिए, मतलब प्रश्न एक वाक्य का मतलब ये होता है। श्लोक, जितने श्लोकों का आपको निर्देश दिया जाएगा कि आपको इतने श्लोक करना है, उतने श्लोक लिखिए। जो पत्र आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, आपने पढ़ लिया है, उस पत्र को लिखिए। भिन्न प्रकृति पद, ये समझ लीजिए, भिन्न प्रकृति पद क्या है। भिन्न प्रकृति पद है कि एक जैसे शब्द लिखे होंगे, उनमें वो जो शब्द है वो अलग हो सकता है। जैसे एक वचन के शब्द लिखे हैं, है ना, तो वहाँ पर कोई अलग से द्विवचन का लिखा होगा। या फिर समझ लीजिए प्रथम पुरुष के सारे पद हैं, तो वहाँ पर कोई उत्तम पुरुष का पद लिखा होगा, ये समझ लीजिए। या फिर कोई प्रथमा विभक्ति के पद लिखे हैं, वहाँ पर कोई सप्तमी या पंचमी विभक्ति का पद लिखा है, तो ये होते हैं भिन्न प्रकृति में। या फिर ये समझ लीजिए जैसे नाम चलते हैं वाहनों के, जैसे कालों के नाम चलते हैं। जैसे मैं ये आप लोगों के लिए प्रश्न में लिख के देता हूँ कि इनमें से भिन्न प्रकृति पद छांटिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और महाकाल। तो इसमें से भिन्न क्या हो गया, महाकाल, क्योंकि ये तीनों एक साथ हैं लेकिन महाकाल एक अलग है। उसी प्रकार ये भिन्न प्रकृति पद। फिर विलोम है, ये आप जानते हैं, ये भी संख्या का विशेष ध्यान रखिए। इसमें आपके तीनों लिंगों में संख्या लिखने को भी आ सकती है। संख्या को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों ने पढ़ी भी है, उसको ध्यान रखिएगा। उसको संस्कृत में आपको लिखना है, हो सकता है तीनों लिंगों में भी लिखने को आ जाए। लेख या रचना है, यहाँ पर या तो कोई लेख आएगा आपके लिए लिखने के लिए कि आप कोई लेख लिखिए, किसका लिखिए, कौन से पाठ से लिखिए। या फिर रचनाएँ आ सकती हैं कि आपको किसकी रचनाएँ लिखनी है, वो आपके पाठ्य पुस्तक में दी है। और निबंध, इन संस्कृत भाषा, अनुशासन, कालिदास, अस्माकम देश, ये चार आपके लिए निबंध है। कोई एक निबंध आपको करना है। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत विषय का हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि लगभग आपका अर्धवार्षिक पेपर ऐसा आएगा। फिर वार्षिक पेपर कैसा आएगा, इसके लिए हम अगली वीडियो आपको लेकर आएंगे। तब तक इस बात को फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि मैं फेसबुक पर प्रतिदिन व्याकरण विधि पढ़ा रहा हूँ, जो कि 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष 9th क्लास ने व्याकरण विधि बिल्कुल कम पढ़ी है, थोड़ी सी, ना के बराबर, क्योंकि पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी है। कोरोना काल के कारण समझ में भी कम आई होगी, चूँकि वीडियो में इतना समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन आ भी सकता है आप अगर समझदार बच्चे हैं तो। वैसे आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। तो साथ में ये समझिए कि आप फेसबुक पर मैं डेली पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ। टाइम मैं बता देता हूँ आपके लिए, 3:30 बजे से 4:15 बजे तक पढ़ाता हूँ, मतलब पौने घंटे, 1 घंटे पौने घंटे पढ़ाता हूँ लगभग डेली। तो आप मेरे फेसबुक पे आईडी पर जा सकते हो, और वही वीडियो फिर मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, या फिर कुछ दिन बाद यूट्यूब पर भी जो है सब्सक्राइबर, आप सबका सहयोग मिला तो सब्सक्राइबर बढ़ जाने पर यूट्यूब पर भी लाइव क्लास चलेंगी। व्याकरण विधि प्रतिदिन पढ़ाई जाएगी, और प्रतिदिन क्रमशः पढ़ाई जाएगी। यदि आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, पेपर की अच्छे से तैयारी करना, बहुत अच्छे से लिखना, स्पष्ट रूप से लिखना। यदि कहीं कट पिट जाता है तो बिल्कुल कायदा काटिए, अगले पेज में लिखिए, कंजूसी नहीं करना लिखने में। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।